अंग्रेजों ने भारत पे हुकूमत करने के लिए एक रणनीति अपनाई थी। उस रणनीति का नाम था फूट डालो और राज करो। और आज जब यूजीसी कानून आया है तो कुछ वैसा ही विचारधारा इस कानून से टपकता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे दो वर्गों को आपस में ही लड़ाने का प्रयास जैसा ये कानून जो है वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। एक तरफ है सवर्ण जो अपना दुख रो रहे हैं, बता रहे हैं कि साहब इसमें हम भी फंसेंगे, तो दूसरे तरफ है ओबीसी और एसटी एससी जिन्होंने कहा है कि साहब हमारे साथ पहले बहुत ज्यादा इस तरीके से जातीय भेदभाव हुआ है, तो हमें इस कानून की आवश्यकता है। और मजे की बात यह है कि यह कानून दो वर्गों को आपस में बांटता है, कॉलेज में ही बांटता है। और जिस कॉलेज में बात सिर्फ इस पे हो कि तुम सवर्ण हो या फिर तुम हो ओबीसी या एसटी एससी, वहां पे फिर पढ़ाई की बात नहीं होती। जिस समाज में बात जाति पे हो वहां पे विकास की बातें नहीं होती। यही तो काम अंग्रेजों ने किया था। अंग्रेजों ने हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को भड़का दिया और फिर देश के दो टुकड़े हो गए। सबको ज्ञात होगा ये बात। और आज की स्थिति देखिए कि किस तरीके से हिंदू को मुसलमानों के खिलाफ, फिर हिंदू को जो है जातियों में बांट के उसके बाद जो है उनको अपने ही भाइयों के खिलाफ पहले नारा देना बटोगे तो कटोगे, और उसके बाद फिर उनको जो है एक कानून लाके, एक नियम लाके बांट देना कुछ ऐसा ही प्रतीत करवाता है। और जब जब लड़ाई आप लड़ते रहोगे तो फिर आप भूख की बात नहीं करोगे, आप गरीबी की बात नहीं करोगे, सड़क हादसे में जो कुछ हो रहा है उसकी बात नहीं करोगे, लड़कों की जिंदगियां तबाह हो रही है उसके बारे में बात नहीं करोगे, लड़कियों को रौंद दिया जा रहा है उसके बारे में बात नहीं करोगे। फिर आप बात करोगे सवर्ण के बारे में, फिर आप बात करोगे ओबीसी के बारे में। तो क्या यह मान लिया जाए कि ये जो कानून है ये बस इसलिए कानून लाया गया ताकि जो भारत के लोग हैं उनको मुद्दों से भटकाया जा सके? पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं, जहां पे जिस देश में कई राज्यों का एक्यूआई लेवल जो है वो 500 के अगर पार पहुंच गया, मतलब हवा वहां की इतनी दूषित और प्रदूषित हो गई है, इतनी जहरीली हो गई है कि पूछिए मत, वो यहां के लिए मुद्दा नहीं है। हर एक मिनट, हर एक 4 मिनट की बात की जाए, हर एक 4 मिनट में जो है एक लड़की की जिंदगी जो है वो बर्बाद कर दी जाती है उसके साथ गलत करके। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो भारत के युवा हैं वो बेरोजगारी के शिकार हैं, उनको रोजगार चाहिए, उनको मेहनताना जो है वो बढ़ा के चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है ये सब कोई मुद्दा नहीं बता। आज चर्चा किस बात की हो रही है? यूजीसी की हो रही है। अब तो वोट चोरी की भी चर्चा नहीं हो रही, अब तो चर्चा सिर्फ यूजीसी की हो रही है। अब पूरी कहानी आपके समक्ष है, आपके सामने है। देखिए इस मामले को इस वजह से इस तरीके से देखा जा रहा है क्योंकि अब देखिए हर तरफ जो है वो यूजीसी के बारे में चर्चा हो रहा है। सवर्ण सड़क पे उतर के कह रहे हैं कि साहब इस कानून से हम लोग फंस जाएंगे, हमारे बच्चों को गलत तरीके से फंसाया जा सकता है, इस वजह से इस कानून में संशोधन करना, इस नियम में संशोधन करने की आवश्यकता है और ये जरूर होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ यह मुद्दा कभी बना ही नहीं कि साहब इतने सारे युवा हैं, ये बेरोजगार हैं, इनके लिए भी एक बार सड़क पे आया जाए। इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं करता। सड़क की स्थिति जो है वो खराब है, गड्ढे इतने हैं कि पूछिए मत। और भारत में हर साल 1.5 लाख लोग सड़क दुर्घटना में जो है वो एकदम उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है, वो तबाह हो जाते हैं, एक परिवार टूट जाता है, उसके बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है। एक महिला की इज्जत, महिला सुरक्षा और जिस तरीके की मानसिकता समाज को दे दी गई है वो यहां पे सुरक्षित नहीं है। हर 4 मिनट में एक महिला की चीख उसके कमरों में गूंज के खत्म हो जाती है। लेकिन अफसोस वो चीख सरकार को सुनाई नहीं देती। सरकार को बस आता क्या है, पहले एक कानून लाना, उस कानून को लेके जो है विचारधाराएं अलग होती है, पहले उससे पहले जातीय उन्माद फैला देना। ये आते हैं मोदी जी तो बिहार में भाषण देते हैं, यादव मेरा परिवार है, कुशवाहा मेरा परिवार है, कुर्मी मेरा परिवार है, पासी मेरा परिवार है, माली मेरा परिवार है, साहब कह देते बिहारी आपका परिवार है। लेकिन आपके दिमाग में कॉन्स्पिरेसी था। कॉन्स्पिरेसी ये था कि आप उनको जात के हिसाब से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे थे। पासी अलग जात होता है, यादव अलग जात होता है। साहब हम बिहारी हैं और हमारा दर्द एक ही है, हम बेरोजगार हैं, हम दूसरे राज्यों में जाते हैं साहब तो हमारे साथ गलतियां होती है, फिर फर्क नहीं पड़ता कि हम सवर्ण हैं कि ओबीसी हैं कि एसटी एससी हैं, हमें बिहारी कह के जो है वो हमें कहीं ना कहीं हमें हमारे साथ गलत किया जाता है। इसके लिए मोदी जी कब कानून आएगा?
एक कानून इस बात के लिए भी ला दीजिए ना कि हमारे ऊपर अत्याचार होता है बिहारी कह के, हमें कंपनियों में ओवर टाइम करवाया जाता है, हमसे रिक्शा चलवाया जाता है और गाली बात सुनवाया जाता है। इसके लिए आपका कानून कहां है? कहां है आपका कानून? हमारे साथ मुंबई के अंदर हमें पीटा जाता है, बालों से पकड़ के घसीटा जाता है। हमारे साथ जो होता है बर्बरता हम वो आपसे बता नहीं सकते साहब। इसके लिए आपके पास कोई कानून क्यों नहीं है? इसके लिए आज तक सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्वे क्यों नहीं करवाया है? भारत में ही तो रहते हैं, दूसरे राज्यों में जाके हमारे साथ क्या होता है? आज हम यूजीसी के ऊपर सड़क पे है, लेकिन बिहार के साथ जो होता है उसके लिए हम लोग सड़क पे क्यों नहीं आए? और यही हमारे दुर्दशा का अंजाम है, यही हमारे दुर्दशा की वजह है। पहले हमारे साथ कॉन्स्पिरेसी किया जाता है, फिर हमें बांट दिया जाता है, कभी जाति के आधार पे, कभी राज्य के आधार पे। इनको पता है ना कि जिस दिन ये कानून ला देंगे बिहारियों के लिए, उस दिन दूसरे राज्यों से वोट मिलना बंद हो जाएगा, इनका वोट बैंक खराब हो जाएगा। ये वो कानून नहीं लाएंगे जिससे समूचा बिहारी परेशान होता है। ये वो कानून लाएंगे जिससे इनका धंधा चलता है। ये वो कानून लाएंगे जिससे इनकी दुकानदारी चलती है। ये वो कानून लाएंगे जिससे इनका वोट बैंक चलता है। इनको इंसानों में फर्क दिखता है। ये फर्क वोट का है, ये फर्क वोट प्रतिशतता का है। चाहे वो सवर्ण हो या फिर ओबीसी, दोनों को एक ही तरीके से जो है आमने सामने किया जाता है। फर्क नहीं पड़ता आप हिंदू हैं कि मुसलमान। आप बस और बस कुछ राजनीति करने वालों के लिए चारा हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस खबर के ऊपर आप क्या कहेंगे, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।